चलो हेडिंग डालो रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के हम पी बाई क्यू देखेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक हमने 3 लेक्चर में कर लिए थे, कंसेप्ट कवर। अब इसके देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन से। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखो ए एंड बी आर टू alloys of gold and copper prepared by making metals in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third alloy, C, the proportion of gold and copper in C will be ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6:9, बी ऑप्शन है 5:7, सी ऑप्शन है 7:5 एंड डी ऑप्शन है 9:5। कह रहा है कि 2 एलॉय हैं ए और बी, किसके किसके एलॉय हैं, गोल्ड और कॉपर के। उन्हें प्रिपेयर किया गया, किस किस प्रोपोर्शन में मेटल डाला गया उनमें, एक में क्या है गोल्ड कितना 7, दूसरे में 2, और बी एलॉय में कितना 7 और 11। फिर बोला हमने इन दोनों एलॉय को क्या कर दिया, मिक्स करके एक क्या बना लिया, थर्ड एलॉय, जिसको नाम दिया सी। उसमें गोल्ड और कॉपर की प्रोपोर्शन क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेशियो का सिंपल वही कंसेप्ट लगेगा स्टार्टिंग वाला। भाई इसमें देखो ए का दिया हुआ हमें, ए के अंदर गोल्ड और कॉपर कितना है 7:2, ए है गोल्ड और कॉपर की प्रोपोर्शन। बी में कितनी 7:11, सी में कितनी है, ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले मैंने बोला जब भी कोई रेशियो आएगी, ठीक है, रेशियो में कुछ भी हो सकती है उसका, ठीक है, लेकिन अगर इसका सम करेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों का सम, मतलब क्वांटिटी कितनी है टोटल 9, इसमें कितनी क्वांटिटी बन रही है, ठीक है, 7 क्या है, 7 गोल्ड है और 2 इधर कॉपर है, इधर 2 क्या है, इधर 11 क्या है, कॉपर है। अब हमने इन दोनों को इक्वल अमाउंट में बोल रहा है, क्या किया, मिक्स किया, तो अमाउंट इक्वल है इनका, क्या कह रहा है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस एलॉयज आर मेल्टेड टू, इनको मेल्ट किया, ये तो इक्वल है ही नहीं, हमें इनको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, भाई इसको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 14, और इधर कितनी हो जाएगी 4, ऐड हो गया। अब सी में क्या करेगा, दोनों को बोल रहा है मिक्स कर दो, दोनों को मिक्स किया, इधर गोल्ड कितना बनेगा, ये 11 है इसमें गोल्ड और इसमें 7 है, इसमें 14 है इसमें 7, कितना गोल्ड हो गया 21, इसमें 11 है और इसमें 4 है कॉपर, कॉपर कितना हो गया 15, जे कंपोजिशन बनी। अब ये कट सकता है, 3 से काटो इसको, कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन मिला, सी ऑप्शन।
हमें अब इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्वेश्चनों में कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंपल। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, अगर कंपोजिशन में दोनों में सेम मेटल हो तो फिर क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता, इधर भी मैं क्या लिख देता, जैसे इधर 7-11 है ना, तो इधर मैं 4-5 लिख देता। अभी इसी क्वेश्चन में अगर मैं बी को चेंज कर दूं, बी की कंपोजिशन क्या लिख दूं मैं, 4 और 5। 7-11 की जगह क्या आ जाए, 4-5। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को टोटल करना है। इधर भी क्या हो गया 9, इधर भी 9। अब दोनों में 9 सेम है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट इनको ऐड कर दो। अब सी की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, 7 + 4 11 और 2 + 5 7, रेशो क्या हो जाएगी 11:7। अगर ऑलरेडी सम सेम हो तो डायरेक्ट उनको ऐड कर दो, अगर सम सेम नहीं है तो सेम बना लेना है, फिर उसको ऐड करना। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा, समझ आया? ऐसा क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, ठीक है। और बच्चे इसी में, कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। डायरेक्ट ऐड कब करना है, जब सम सेम होगा। पहले उनको इक्वल क्वांटिटी बनानी, अगर इक्वल क्वांटिटी नहीं है तो उसको ऐड नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ गया सबको? इससे सिंपल तरीका होता ही नहीं कोई भी। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, देखो। वन मैन adds 3 liter of water to 12 liter of milk, and another 4 liter of water to 10 liter of milk. Full stop. What is the ratio? What is the ratio of the strength of milk in 2 mixture? ये ऑप्शन है 28:25 B, 27:25 C, 26:25 D, 25:26। निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे इसको, हम पहले एक केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में उसने क्या किया, मैन ऐड 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क। मीन वाटर कितना है, इतना तो पता चल गया भाई, वाटर की कंपोजिशन क्या है और मिल्क की, दोनों की लिख लो। क्या क्या है, वाटर है 3 और मिल्क है 12, तो दोनों की अगर रेशो सिंप्लीफाई करें क्या बन जाएगा, 1 और 4 रेशो को कर लो, ठीक है। अब बी में कितना है, फिर उसने 4:10, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 2:5। इतना तो समझ आ गया क्वेश्चन में। अब पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क, मिल्क की स्ट्रेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैंने बोला, जब दो चीजें पता चल गई हमें, तो उसमें पहले क्या देखना, उनका सम देखना है। तो इसका सम कितना आ रहा है 5, इसका, इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई, 7 से, इसको 5 से, क्या बन जाएगी स्ट्रेंथ
इसको करना, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं करना, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को करना। ये तो हमने काट दिया है ना, ये काट के बनाए, करो उसको। अब ए और बी में क्या मिल्क और वाटर की क्या आ जाएगी, 5 1 जा 5, 7 2 जा, क्या आंसर आया, कौन सा आंसर बना? 28 25 बना किसी का? ये ऑप्शन में आया किसी का आंसर? देखो भाई, मिल्क जो है वो क्या है, इधर मिल्क दिया हुआ है ना, कितना है इसका, 28। भाई मिल्क मिल्क की देख रही है हमने, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क। हमने मिल्क की स्ट्रेंथ देखनी है, इधर मिल्क कहाँ पे है, इसमें, इधर मिल्क कहाँ पे है, इधर मिल्क है, तो कितनी होगी, ए और बी में हमें बताना, अब मिल्क की दोनों ए और बी में स्ट्रेंथ बतानी है, समझ आई? अब 7 से किया, इसको मत करने लग पड़ना, 7 को इधर ऐड कर देना, हो तो फिर वाटर भी ऐड हो गया बीच में, अब सिर्फ मिल्क मिल्क का पूछ रहा है, पानी का पूछ ही नहीं रहा वो। ए और बी में बोल रहा है मिल्क की स्ट्रेंथ क्या होगी वो बताओ, ठीक है? तो ए में कितनी होगी, ठीक है, वाटर वाले को इग्नोर करना है, इधर मिल्क इधर दिया गया तो इसको करना, समझ आ गया? किसी को नहीं समझ आया हो, ये क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है? इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कोई इन दोनों को ऐड कर देता है, कोई कुछ कर देता है, ठीक है? और जो इसका दूसरा तरीका है निकालने का, उसमें 2 पेज बच जाएंगे, आंसर तब भी नहीं आना, ठीक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको, जो कि यूपीएससी ने पूछा है इसी टॉपिक से, समझ आ गया ना इवन? क्वेश्चन नंबर 3, two glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk. They are then filled to brim by adding water. जो था उसमें वाटर ऐड करके हमने उनको भर दिया। Their contents are poured into another vessel, फिर उनको एक और vessel में डाल दिया। What will be the ratio of milk to water in this vessel? इस वैसल में मिल्क और वाटर कितना होगा? क्वेश्चन आया हुआ है CSAT 2011, ठीक है?
निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता अभी जो हमने पहला किया। ऑप्शन क्या क्या है? ये ऑप्शन है 1:3, 1:3। ये ऑप्शन है 2:3। सी ऑप्शन है 3:2। डी ऑप्शन है 5:3। The two glasses of equal volume are respectively half and 3/4। पहले केस में क्या आ गया, ए में मिल्क और वाटर कितना है, हाफ। हाफ बोल रहा है, अगर हाफ मिल्क है तो हाफ क्या होगा, वाटर। दूसरे केस में कितना हो गया, 3/4 विद मिल्क, मतलब मिल्क कितना है, 3/4। ठीक है, तो 3/4 का मीनिंग क्या हो गया, मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना है 1, हो गया 3/4। ये 3 हो गया, टोटल करो 4 हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करके बना दिया, वो उसमें बताना है भाई मिल्क और वाटर की निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, ऐड। कितनी रेशो बनी, इधर 4, तो 4 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया फिर से 2:2। ऐड कर लो, क्या बनेगा आंसर 5। 2 + 3 5, 5 हो गया ना। फिर 2 + 1 3। क्या आंसर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर। इससे आसान क्वेश्चन होगा, बस उसने लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना दी। यूपीएससी वही करती है, लैंग्वेज टफ बनाती, क्वेश्चन आसान ही होता। उसने हाफ लिख दिया। अब दिमाग लगाना, हाफ का भी नहीं क्या, भाई जितना पानी है उतना ही दूध है, पानी भी एक हो गया, दूध भी एक। फिर उसने बोल दिया 3/4 मिल्क है, तो 3/4 का मीनिंग क्या है, मिल्क 3 है, नीचे क्या होता है, नीचे टोटल आता है, फोर्थ का मीन टोटल। तो अगर 3 मिल्क है तो टोटल बनाने के लिए वाटर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल कर, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a rare coin collection, there is one gold coin, for every 3 non-gold coin. Ten more gold coin added to the collection, and the ratio of gold coin to non-gold coin would be 1:2। क्या होगी 1:2। So the based on the information, the total number of coin in the collection now becomes A90, B80, C60, D50। ये क्वेश्चन है सी सेट
2000 सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता इन अ रेयर कलेक्शन ऑफ कॉइन देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3। एक गोल्ड कॉइन होगा 3 नॉन गोल्ड कॉइन के बराबर। 10 मोर गोल्ड कॉइन एडेड टू कलेक्शन, 10 गोल्ड कॉइन ऐड कर दी और रेशियो बता दी उसने इतनी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन निकालने यार, सिंपल सा क्वेश्चन। गोल्ड और नॉन गोल्ड, ठीक है। तो पहले कितनी रेशो थी इसकी, 1:3। एक गोल्ड के बदले ओल्ड बताई हुई है। अब न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो क्या हो रही है, न्यू रेशो 1:2, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करो, कितना हो गया 3 और 1 4, 1 और 2 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। रेशो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या बनी गोल्ड और नॉन गोल्ड की न्यू रेशो, क्या आ गई इधर से फिर से 2 6 देन 3 6। अब लेकिन क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ कितने ऐड किए हमने, 10 मोर गोल्ड कॉइन एडेड। न्यू रेशो बनाने के लिए कितने ऐड किए थे उसने, 10 किए थे। अब ये टोटल क्या हो गया, इसकी रेशो कितनी आई टोटल, एड सम कितना आ गया 8। इसका कितना आ गया 9। इसका सम आया 8, इसका आया 9। इसका आ गया 9। पूछा गया बेस्ड ऑन दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन। हमें क्या पूछा हुआ है, निकालना टोटल नंबर ऑफ कॉइन। अब हमें पता है भाई कितने कॉइन उसने ऐड किए थे, 10 किए थे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90 हो गया। पहले कितने होंगे 80, कितने ऐड किए थे 10 ऐड किए थे, पता चल गया, ठीक है। अगर आप भी ऐसे सिंपल दिमाग भी लगाते, उसने 10 ऐड किए होंगे, ठीक है, पहले 80 होंगे फिर 90 होंगे, ठीक है। लेकिन वो बनी कैसे प्रोसेस, हमने टोटल का पूछा उसने, गोल्ड कॉइन नहीं पूछ रहा कितने, टोटल बताने हैं, तो हमने टोटल करके देख लिए भाई, यही है ना, रेशो को ऐड कर दो और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा भाई टोटल कितने होंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो भी छोड़ो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। 1 किसके बराबर है 10 के, तो 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, समझ आया। अब कहीं बोलेंगे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रेशो में 1 का। मैंने बोला डिफरेंस किसके बराबर होता है, जो नंबर दिया होता है। नंबर क्या है 10 है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। इधर नंबर 11 होता तो 11 से करते, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी देखना है। अगर इनके बीच में डिफरेंस 2 आता तो फिर हम लिखते 2 किसके बराबर है 10 के, तो 1 किसके बराबर हो जाता 5 के, फिर अलग तरीके से आंसर आना। समझ आ गया, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एक एज वाला कर ले, एज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप के यूपीएससी ने बड़े क्वेश्चन पूछे हैं, सारे सेम मेथड इसी के है। रेशो को क्या करना है, सम करना है। एक एज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A father is 9 times as his son, and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the father and the mother age is 51
year. What is the age of sun? Simple question है. A 7 year, B 5 year, C 4 year, D 3 year. निकाल लिया सबने. C SAT 2015 कैसे आया? कैसे आया 3 ईयर? इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं कोई. ठीक है. फादर और सन दोनों की रेशो कितनी दी है? 9:1. मदर और सन की 8:1. तो अगर इन सबकी टोटल कर दो, सन, फादर और मदर की एज, तो क्या हो जाएगी? सन 1 है, फादर 9 है, मदर 8 है. देन क्या किया गया? और इन सब का सम किसका? फादर और मदर का सम कितना है? देखो उसने 51 दिया, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 17. 17 किसके बराबर है उसने बोला? 51. तो मतलब 1 किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर. तो सन को इधर से 1 किसके बराबर है? यही तो पूछा. सन क्या 1 है, 1 किसके बराबर है? 3. तब भी पता चल जाएगा. ये सबसे आसान क्वेश्चन था. ठीक है. इस मेथड से करोगे गलत भी नहीं होगा, आसान भी हो जाएगा. एक थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं. लैंग्वेज टफ होगी, तरीका वही लग रहा है. ठीक है. आपने देखा मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन इसी तरीके से आपको समझा दिया. कोई फार्मूला दिखाया भाई इसका ये फार्मूला होगा, मिक्सिंग का ये फार्मूला. बुक आप खोलोगे हर तरीके का उसने क्या दिया होगा? फार्मूला. मतलब जितने अपने क्वेश्चन किए इतने क्या होंगे? अलग अलग फार्मूले हर चीज़ के. तो हमें फार्मूले नहीं रटने, हमें कंसेप्ट रटना है. कंसेप्ट आ गया तो सब कुछ कंसेप्ट ही पावर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू इक्वल ग्लासेस of same type types are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are filled with water. They are filled with water and the contents are mixed in the pot. What is the ratio of milk and water in the pot? में मिल्क और वाटर की रेशियो क्या होगी? ये ऑप्शन है 7:17, B 1:3, C 9:11, D 11:23. ये भी सी सेट का क्वेश्चन है. निकालो आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी किया. बोलता 2 इक्वल टाइप ऑफ ग्लासेस सेम टाइप. तो इसमें दिया था मिल्क और वाटर का. सिंपल तो है, आपके सामने लिखा हुआ उसने सब कुछ. एक केस में मिल्क और वाटर रिस्पेक्टिवली यार 1/3 एंड 1/4. वैसे ही लिखा जैसे पिछला क्वेश्चन था. नीचे क्या होता है? टोटल. नीचे तो टोटल है, तो उसमें मिला कितना है?
मिल्क उसने अगर 1 3 लिखा है तो ये क्या ऊपर वाला मिल्क, नीचे क्या टोटल 3 कब आएगा जब वाटर कितना होगा 2। तो बी में भी ऐसे करो, मिल्क और वाटर की सिर्फ रेशियो बनानी। मिल्क कितना है उसमें 1 और वाटर कितना होगा 3। अब टोटल देख लो, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से सेम बना लो, सेम बन जाएगी रेशियो। तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ना 4 और 8, ये बन जाएगा 4 और 9। तो अब इधर न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, मिल्क और वाटर की क्या रेशियो आई, ये 4 नहीं हो गए 3 से 3 9, ठीक है। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 9 और 8 17। कौन सा ऑप्शन माना, ठीक है, समझ आ गया। तो कल हम इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है कल वो देखेंगे, आज ये वाली चीजें कवर हो गई, ठीक है।